हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का ये 27वां लेक्चर है। सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर वाले। आपका जो जहाँ पे था कि बी से आप क्या समझते हैं, यूनिट सेकंड शायद थी, उसी में कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं कि ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है, IEEA क्या है और इंटरनेशनल एनर्जी फोरम क्या है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं छोटे छोटे, ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं डिप्लोमा में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि ओपेक पर टिप्पणी लिखिए। ओपेक, OPEC, ओपेक, OPEC, ओपेक पर टिप्पणी लिखिए। तो आप पहले ओपेक समझ लीजिए क्या है। ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ये 14 देशों का समूह है जिनके पास अपने तेल के कुएं हैं और जो तेल का उत्पादन करते हैं। ये 14 देश जो हैं वो हैं अल्जीरिया, कांगो, अंगोला, कांगो रिपब्लिक, अल्जीरिया, अंगोला, कांगो रिपब्लिक, इक्वाडोर, भूमध्य रेखीय गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। पहले इंडोनेशिया और कतर भी ओपेक के मेंबर थे, लेकिन बाद में ये लोग अपना स्वतंत्र रूप से तेल बेचने लगे। तो ये वो देश हैं जो तेल के प्रमुख उत्पादक हैं विश्व में। पूरी दुनिया इनसे तेल खरीदती है। और ये 14 देश जो है ये क्रूड ऑयल में 33.1%, पूरी दुनिया को तेल जो भी दुनिया खरीदती है उसमें 33.1% तेल ओपेक कंट्रीज के जो 14 सदस्य हैं ये लोग बेचते हैं। और इनका एक दिन का उत्पादन 32,761 मिलियन बैरल एक दिन का होता है, यानी ये 32% के लगभग है। इस 32% में से 10,512 मिलियन बैरल अकेले सऊदी अरब सप्लाई कर देता है। तो जब इतना तेल इनके पास है तो ऑब्वियसली तेल के मार्केट की, खासतौर पे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की जो पॉलिसीज होती हैं इंटरनेशनल लेवल की, उसको ये लोग डिसाइड करते हैं मीटिंग करके कि तेल की कीमतें कितनी रहेंगी, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि हमारी तेल की कीमतों में स्टेबिलिटी रहे। हालांकि तेल की कीमतें प्रतिदिन बदलती हैं, चाहे 2 पैसे ही बदले प्रति लीटर, लेकिन बदलती रहती है। उसकी वजह क्या होती है कि सपोज दैट लॉकडाउन है इंटरनेशनल लेवल पर, अब इस समय तेल की कीमतों में गिरावट आ जानी चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि इनकी एक रणनीति रहती है कि तेल के उत्पादन में ही कटौती कर दो। जब हम तेल के उत्पादन में ही कटौती कर देंगे, भाई कुएं ही तो है तेल के, हम आप तेल नहीं निकालेंगे, तो जब तेल के उत्पादन में कटौती कर देंगे तो सप्लाई में अपने आप कटौती हो जाएगी। जब सप्लाई में कटौती हो जाएगी तो उसकी आपूर्ति घट जाएगी। आपूर्ति घट जाएगी तो मजबूरन जो तेल के आयातक देश हैं, जो लोग तेल खरीदते हैं, वो उनके मनमाने दाम पे तेल खरीदने को बाध्य होंगे। ये स्ट्रेटजी ओपेक कंट्रीज की है कि जब अगर तेल की डिमांड घटे या तेल की कीमत घटे तो तेल का उत्पादन ही घटा दो। और ये 14 देश हमेशा हमेशा एक रहते हैं। तो भारत में क्या होता है कि करीब 82% तेल भारत खरीदता है। जितने तेल की ज़रूरत है उसमें से 82% क्रूड ऑयल भारत खरीदता है। उसमें से 28% ओपेक कंट्रीज से खरीदा जाता है। और जब ओपेक कंट्रीज कोई स्ट्रेटजी अपनी चेंज करती हैं, अपनी रणनीति बदलती हैं कि हमें 15 दिन तक सप्लाई नहीं करनी है या हमें अपनी कीमतें बढ़ानी है, तो हमारा जो शेयर मार्केट होता है, सेंसेक्स जो हमारा होता है, उस पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। हमारे शेयर मार्केट पर और हमारी वित्तीय अर्थव्यवस्था पे 12% का उतार चढ़ाव आता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो हमारी मुद्रास्फीति 12% बढ़ जाती है, यानी सोने से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल के मार्केट से हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है। यही वजह है कि भारत ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम करने में लगा हुआ है कि हमारी जो 82% की निर्भरता है क्रूड ऑयल पे, उसे हम घटा करके 30 या 40% ले आएँ। और यही वजह है कि हम सोलर पैनल पे काम कर रहे हैं, हम बायोगैस प्लांट पे काम कर रहे हैं, ऊर्जा के तमाम वैकल्पिक स्रोतों पे और भी काम किया जा रहा है। जैसे STP से जो ऊर्जा है उसको इस तरीके से हम बहुत सारे विंड मिल्स हैं, तो इन सब पे हम अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं। और हाँ,
बायोफ्यूल जैसे हमारा है जेट्रोफा ऑयल, पाम ऑयल, इन सब पे हम निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। क्रूड ऑयल से निर्भरता घटाने का प्रयास किया जा रहा है और हम कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। तो ये 82% जो है, अगर जिस दिन ये 40% आ जाएगा तब ये ओपेक देश जो है ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये समझना है, जैसे आपने इंडिया में बी समझा, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऐसे ही आपको पूछा जाएगा डिप्लोमा में कि ओपेक से आप क्या समझते हैं। तो आपका आंसर होगा ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 14 देश इसके सदस्य हैं। ये देश हैं अल्जीरिया, अंगोला, कांगो रिपब्लिक, इक्वाडोर, भूमध्य रेखीय गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुएला। पहले 2018 तक इंडोनेशिया तथा कतर भी इसके सदस्य थे। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। 2018 में विश्व के कुल क्रूड ऑयल उत्पादन में ओपेक देशों की भागीदारी 33.1% थी। ओपेक देशों का कुल उत्पादन 32,761 मिलियन बैरल प्रतिदिन का है। इस मात्रा का 32% अकेले सऊदी अरब पूरा कर देता है, अर्थात 10,512 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल केवल सऊदी अरब से सप्लाई किया जाता है। ओपेक देशों की मुख्य रणनीति ये रही है कि तेल उत्पादन में कटौती के माध्यम से तेल की कीमतों पर नियंत्रण किया जाए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घटने लगती हैं, ये सभी देश एकजुट होकर आवंटित तेल के कोटे में कमी कर देते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की भारी कमी होने से पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाते हैं। भारत के लिए ओपेक द्वारा तेल उत्पादन में कमी करने पर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत 82% क्रूड ऑयल खरीदता है, जिसमें से 88% ओपेक से खरीदा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ओपेक की रणनीतियों के बदलाव से 12% का उतार चढ़ाव होता है। अब उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।